दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं भाई, और बताना चाहते हैं। इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहाँ करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी, और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजा जी और दो बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजा जी और उनके दो हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। वोट किसको दिया है बताइए? किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं मैं? एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। हम दो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है, और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो न जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया? आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं भाई, और बताना चाहते हैं।
इनके इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में वो लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी। और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजाजी और दो बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजाजी और उनके दो हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। पोर्ट किसको दिया है बताइए? किसको दिया पोर्ट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? टेबल लगा, हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं मैं? एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे, आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। वो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है, और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो ना जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया। आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता, प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए, अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। किसको दिया पोर्ट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजाजी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं भैया, बताना चाहते हैं। इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में वो लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी। और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है, तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजाजी और दो बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजाजी और उनके दो हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। पोर्ट किसको दिया है बताइए? किसको दिया पोर्ट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? टेबल लगा साउंड। हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं मैं? एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे, आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। हम दो हमारे दो उस जमाने में कहते थे। ये उस जमाने का नारा है, और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो ना जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया? आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता। प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए, अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। किसको दिया पोर्ट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजाजी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं, भैया बताना चाहते हैं। इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी, और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है, तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजाजी और दो बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जिया जी और उनके दो हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक।
और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। वोट किसको दिया है बताइए? किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? टेबल लगा साउंड। हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं मैं? एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, छोड़ा किसको है इस परिवार ने? कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे, आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। वो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है, और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो ना जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया? आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता। प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए, अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं, भैया बताना चाहते हैं। इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी, और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजा जी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजा जी और उनके 2 हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। वोट किसको दिया है बताइए? किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? टेबल लगा साउंड। हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन
और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं, मैं एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। छोड़ा किसको है इस परिवार ने। कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। वो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो ना जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया। आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता था। प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं भाई, और बताना चाहते हैं। इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजा जी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजा जी और उनके 2 हैं तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था और ये जो आज भाषण देकर गए इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। वोट किसको दिया है बताइए? किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? टेबल लगा, साउंड हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं, मैं एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। छोड़ा किसको है इस परिवार ने। कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। वो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो न जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया।
आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता। प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजाजी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं, भैया बताना चाहते हैं। इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी। और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजाजी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजाजी और उनके 2 हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। वोट किसको दिया है बताइए? किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? टेबल लगा, साउंड हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जियाजी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं मैं? एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। हम दो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है, और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो ना जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया। आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता। प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी?
आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हम दो हमारे दो कहकर तंज कसा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार की पोल खोल डाली और उनके दीदी और जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। अभी सुनिए सदन में अनुराग ठाकुर का दमदार भाषण। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं, भैया बताना चाहते हैं। इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहाँ करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजा जी और दो बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजा जी और उनके दो हैं तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था और ये जो आज भाषण देकर गए इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर। वोट किसको दिया है बताइए? किसको दिया वोट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? टेबल लगा, साउंड हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। क्या क्या बोलूं मैं? एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। हम दो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो ना जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया? आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता है। प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। देखिए अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजाजी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं। काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं।